नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज के वीडियो में मैं हैंड एम्ब्रॉयडरी करूंगी और उसके साथ सिंधी भी करूंगी, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज के डिजाइन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से है। आप चाहे तो अपने वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से देख सकते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर सिंधी करूँगी और ये जो लाइन और ये जो पत्ता का शेप है यहाँ पे मैं हैंड स्टिच करूँगी। तो चलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इस लाइन में आपको करना क्या है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ देखिए, यहाँ पे जैसे मेरी लाइन की शुरुआत है तो यहाँ पे इस तरह से मैंने अपनी सुई को निकाल लिया है। और देखिए इस तरह से, देखिए जो मैंने जहाँ पे सुई निकाल, ठीक इसके पीछे इस तरह से हम कपड़ा को पकड़ते हुए अपने सुई को निकाल लेंगे। इसे हम 1.5 बकिया कहते हैं। देखिए इस तरह से, फिर इसी तरह से, और हम अपने धागे को इस तरह से साइड में रखेंगे। और फिर देखिए यहाँ से मैंने हल्का सा कपड़ा पकड़ा है और इस तरह से सुई को निकाल लिया है। फिर हम इसी तरह से देखिए सेम इसी प्रकार से हम करेंगे। जो लाइन है इसके ऊपर में इसी तरह से देखिए, फिर से ये देखिए यहाँ पे मैंने पहले सुई डाला था और यहाँ निकाला था। अब ठीक इसके पीछे हल्का सा देखिए इस तरह से लेते हुए खींच लेंगे। फिर यहाँ पे इसी प्रकार से करेंगे। और इसे मैंने पहले भी बताया, अब फिर से बता रही, इसे मैं इस स्टिच को 1.5 बकिया स्टिच करते हैं। और इसी तरह से इस लाइन को आपको कंप्लीट कर लेना है। देखिए मैंने इसी तरह से अपना पूरा लाइन कंप्लीट कर लिया। अब मैं आपको पत्ता बताने जा रही हूँ कि इसमें करना क्या है। तो इस तरह से सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए इस तरह से अपनी सुई को निकाल लेंगे। और देखिए मेरा सुई यहाँ पे निकला, तो ठीक इसके बगल में जो ये मेरा लाइन है, हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए जहाँ से पहले मैंने सुई निकाला था, ठीक उसी जगह हम इस तरह से अपने सुई को निकाल लेंगे। फिर इस साइड से भी, मतलब एक बार आपको राइट से करना और एक बार लेफ़्ट से करना। और धागे को इस तरह से आप पीछे रखेंगे, सुई के आगे आपको नहीं रखना है। और इसी तरह से देखिए फिर से मेरा लाइन यहाँ पे है, तो इसी तरह से हम अपने लाइन पे सुई को घुसाते हुए जहाँ पहले निकाले थे हम यहाँ पे इस तरह से ऐसे कर लेंगे। फिर यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए जहाँ से मैंने सुई निकाला था वहाँ पे आपको निकाल लेना। देखिए, और इस तरफ से हमें अपने जो पत्ता का शेप है उसे भी ध्यान रखना। देखिए लाइन ऐसे आ रहा है, तो जैसे जैसे आपका लाइन है उसी की तरह से उस तरह से आपको, देखिए यहाँ पे है तो यहाँ पे पहले हम इस लाइन पे करके जहाँ पहले से सुई निकाले थे वहाँ पे निकाल लेना है। देखिए इस तरह से। आप चाहे तो पत्ते को साटिन स्टिच से भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सिंपल सा स्टिच रखा है। देखिए आप इस तरह से आपको हल्का हल्का कपड़ा पकड़ना है और आपको क्रॉस का शेप देना है। देखिए इस तरह से। और इस साइड से हम ऐसे बनाएंगे। अब देखिए आपका ये डिज़ाइन पत्ता का जो शेप है धीरे धीरे पतला हो रहा है। तो जैसे जैसे इसका शेप जा रहा है वैसे वैसे हमें अपने धागे से इसका शेप देना। देखिए इस तरह से।
तरह से इधर भी आएंगे। एक बार आपको राइट में करना और एक बार आपको लेफ़्ट में करना है, इस तरह से देखिए। और इसी तरह से जब आपका यहाँ पे एंड में पॉइंट बन जाए, देखिए इस तरह से, तो आप ठीक इसी जगह अपने सुई को निकाल लीजिए। और यहाँ हम अब नीचे कर लेंगे और इसी तरह से हम इस पत्ते को भी बना लेंगे। देखिए मैंने इसी तरह से इस पत्ते को भी कर लिया है। अब मैं आपको बताऊंगी ये सिंधी कैसे करना है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरह से कॉर्नर में निकालेंगे। मैंने इस डिज़ाइन पे भी वीडियो बना के रखा है, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दिया है। तो देखिए अब यहाँ से जैसे मेरा ये लाइन यहाँ पे आ रहा है, तो इस तरह से इन दोनों लाइन के बीच में इस तरह से सेंटर बनाते हुए हम यहाँ पे अपने सुई को निकालेंगे। और फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे। जैसा कि अगर आपने मेरा पहले से वीडियो देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि किसी भी सिंधी स्टिच को बनाने के लिए 4 स्टेप लगते हैं। तो इस तरह से मैं यहाँ पर पहला और दूसरा स्टेप कर रही हूँ। देखिए यहाँ से फिर जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है आपको वैसे वैसे जाना। तो जैसे देखिए मेरा लाइन यहाँ आ रहा है, यहाँ भी एक लाइन है, तो हम यहाँ इन दोनों के बीच से एक सेंटर बनाते हुए, देखिए इस तरह से एक सेंटर बनाते हुए हम अपने सुई को इस ग्राफ के पास निकालेंगे। और हम अपने धागे को सुई के आगे हमेशा रखना। फिर देखिए यहाँ आ रहा है, तो यहाँ भी इसी तरह से इन दोनों के बीच में सेंटर बनाएंगे। और फिर यहाँ पे इस तरह से धागे को आगे रखेंगे। फिर यहाँ आना है, तो इस तरह से हम यहाँ पे आएंगे। और फिर देखिए हम यहाँ से यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे मेरा पहले से बना हुआ था, हम यहाँ पे ही करके यहाँ पे ग्राफ के पास अपने सुई को निकाल लेंगे। और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ भी इसी तरह से करेंगे। आप इस डिज़ाइन का इस्तेमाल बॉर्डर के रूप में कर सकते हैं और ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप यहाँ अपने मनपसंद कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहाँ से अब देखिए जब हम यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे ये 2 लाइन है, 1 और 2। तो इस तरह से देखिए ये मेरा ऊपर से है, तो यानी कि अब हम यहाँ ऊपर से आएंगे और यहाँ से नीचे से आएंगे, यानी कि यहाँ अल्टरनेट होगा। यहाँ ऊपर है तो यहाँ नीचे होगा। देखिए ये यहाँ ऊपर है तो ये यहाँ नीचे है। आपको इस बात का हमेशा ध्यान देना है कि सिंधी में जब भी सामने 2 लाइन हो तो एक ऊपर एक नीचे हो, तभी आपका सिंधी डिज़ाइन बनेगा, वरना फिर नहीं बनेगा। तो हमेशा आपको अल्टरनेट करना है। तो फिर देखिए इस तरह से हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ आने के बाद हम इस तरह से ये जो 2 धागों का क्रॉस है, इस तरह से हम यहाँ पे अपने सुई को निकाल लेंगे। फिर देखिए हम यहाँ से इस तरह से अपने सुई को निकालेंगे। अब सेमी सर्कल बनाते हुए देखिए मेरा अब सेमी सर्कल में डिज़ाइन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 बना हुआ थे। सबसे पहले हम यहाँ आएंगे, इस तरह से इसके अंदर से अपने सुई को निकालेंगे। फिर देखिए ये जो पहले से धागा उसे हम इस तरह से अपने सुई पे ले लेंगे और फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे, इस तरह से इसके नीचे से अपने सुई को निकालेंगे। और फिर देखिए यहाँ से जो पहले वाला धागा है इसे हम अपने सुई पे उठा लेंगे और इस तरह फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे। और देखिए जब आप यहाँ पे आएंगे तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 4 धागा 1 2 3 4। तो इस तरह से हम पहले वाले को अपने सुई पे उठाएंगे, दूसरा को छोड़ेंगे और तीसरे वाले को भी इस तरह से हम अपने सुई पे उठा लेंगे। देखिए इस तरह से फिर यहाँ आएंगे। फिर यहाँ इस तरह से उठाएंगे और फिर इसे भी जैसे मैंने पहले वाला खाना भरा था इसी तरह से आपको इसे भी भर लेना है एक एक करके। देखिए यहाँ से फिर हम यहाँ आएंगे और यहाँ से जब यहाँ आएंगे तो देखिए 4 है, तो फिर वही अल्टरनेट करेंगे, एक उठाएंगे दूसरा छोड़ेंगे, तीसरे को उठाना, चौथे को छोड़ देना है। फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे
फिर हमें इसमें जाना। देखिए इस तरह से मेरा डिज़ाइन जाएगा। तो अब हम यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से देखिए इसी तरह से यहाँ पे इसके नीचे से हम अपने सुई को ले जाएंगे। और यहाँ 4 धागा, तो इसी तरह से आपको फिर से अल्टरनेट करना है। ये देखिए यहाँ से, फिर देखिए यहाँ भी जब हम आएंगे तो देखिए यहाँ 4 धागा, जब भी 4 धागा हो तो आपको अल्टरनेट करना है। एक उठाना, दूसरा छोड़ना, तीसरे को उठाना, फिर चौथे को छोड़ देना है। देखिए अब हम यहाँ पे आएंगे इस तरह से, इसे भी एक एक करके आपको भर लेना है। अगर आप मेरा चैनल पहले से देख रहे होंगे तो आपको ये डिज़ाइन बहुत जल्दी पकड़ में आ जाएगा, लेकिन आप पहली बार देख रहे हैं तो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसे बनाना कैसे है। देखिए इस तरह से अल्टरनेट करेंगे और फिर इस तरह से हम अपने सुई को नीचे से निकाल कर गांठ लगा लेंगे। और इसी तरह से हमें इसे और इसे भी बना लेना है। मैंने इसी तरह से इन दोनों को भी बना लिया है। और देखिए बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है, और इसे बनाना तो कितना ही आसान था। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ इसे शेयर करें।